दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। जितने भी अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत है। दोस्तों आपका 45% अंक का जो नोटिफिकेशन आया था उस समय हम पटना जा रहे थे। जैसे हमें नोटिफिकेशन मिला मैंने आपके लिए ट्रेन से ही वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने वहाँ ठहरा और होटल में, उसके बाद फिर वहाँ से भी मैं वीडियो आपके लिए बनाया। और मैं बता दूं कि आपका जो है 45% का जो मांग था, जो अभ्यर्थी का, ये मांग हो गया बिल्कुल। और हम लोगों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाया 45%, कारण कि बहुत सारे अनुकंपाधारी ऐसे थे कि जिनका 45% से कम नंबर था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कठिनाई हो रही थी। कठिनाई का नौकरी ही नहीं मिल पा रही थी। तो वैसे में उनको मिलेगा बेहतरीन मौका। और जिनका एज ओवर हो गया और एज ओवर हो गया उसके बाद वैकेंसी आई नहीं, जिस समय एज था उस समय वैकेंसी नहीं आई, जब वैकेंसी आई तो एज अधिक हो गया, तो उनको भी छूट मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब कोई भी नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा, अब आएगा तो सिर्फ फ्रेश वैकेंसी आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर से पूर्व जो है बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है। 8 अक्टूबर से पूर्व बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होगा, तो इसके पहले ही ये वैकेंसी को आ जाना चाहिए। हाँ, वैकेंसी को आ जाना चाहिए। आवेदन चाहे जब हो, अब देखिए सरकार की क्या मंशा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 45% की जो बाध्यता है ये बरकरार रहेगा। शिथिल बरता गया था सिर्फ अनुकंपाधारियों के लिए। जी हाँ, आप देखे होंगे। और ये 26 सितंबर को ये लेटर जारी हुआ था और उसका संचिका संख्या या ज्ञापांक कहिए या पत्रांक बोलिए 28-14 था। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वैकेंसी के लिए, उसका पत्रांक संख्या और दिनांक संख्या। तो पत्रांक संख्या था 28-14 और दिनांक था 26 सितंबर। तो 26 सितंबर 2014 को लेटर आया था जिसमें अनुकंपाधारियों को जो है शिथिलता बरता गया था कि आप का जो माने कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सिर्फ अनुकंपाधारियों के लिए था कि आपका 45% अगर मैट्रिक में है तो अगर आपने आवेदन किया है विद्यालय परिचारी के लिए तो आपको मैट्रिक चाहिए था, 45% से कम है तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने क्लर्क के लिए किया था यानी कि विद्यालय सहायक के लिए किया था, अगर इंटर में 45% से कम नंबर है तो भी अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आप अनुकंपाधारी हों। ठीक है, बाकी जो नियम जो है वो पूर्ववत रहेगा। नियमावली में और फेरबदल नहीं हुआ है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि वेतन के लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि वेतन का क्या होगा सर, 16,000 रुपया कोई वेतन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 16,000 रुपया और 15,500 रुपया वेतन नहीं रहेगा इसमें। अब ये बहुत पहले का है, ये 3 साल पहले 4 साल पहले का है, ये समझ गए। अब नहीं होगा। अब इसमें विद्यालय परिचारी का जो है वो लगभग 28,000 पेमेंट रहेगा। विद्यालय परिचारी का पेमेंट लगभग 28,000 होगा। जैसा कि आप देखे होंगे कि बिहार कार्यालय परिचारी का जो पेमेंट है वो लगभग 28,000 के आसपास ही है। तो कैटेगरी सेम है, समझ गए, इसमें और उसमें दोनों सेम है। तो इसमें भी लगभग 28,000 के आसपास रखिए इसको पेमेंट। और विद्यालय क्लर्क का जो है वो लगभग 30,000 रुपया रखिए पेमेंट, क्योंकि इसमें जो इंटर स्तरीय जो पद है बिहार के विद्यालयों में उनका भी लगभग यही रेशियो से मिल रहा है। शिक्षकों को थोड़ा ज़्यादा, लेकिन रेशियो लगभग यही है। तो अब आपका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा इसमें। और देर जरूर हुआ लेकिन बहुत बेहतर होकर आया है। और 13,977 पद, यानी कि मान के चलिए कि लगभग 14,000 पद पर वैकेंसी आ रही है। और निश्चित रूप से ये वैकेंसी एक आध सप्ताह के अंदर जो है ये वैकेंसी आ जाएगी, इसलिए आप तैयारी में जुटे रहिए इसका। और मैं ये बता दूं कि अभी तक बिहार विद्यालय परिचारी में जो है एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन सहायक में एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम का जो किताब जो चाहिए था, बच्चों ने किया है कि सर वेतन कितना मिलेगा वो बताइए और किताब कौन सा पढ़ें। तो मैं किताब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के इसको ख़रीद लीजिएगा। अगर यहाँ से खरीदते हैं इस लिंक के माध्यम से तो आपको जो है मिलेगा 20% का छूट मिल जाएगा। आपको 20% घर बैठे आपको फ़ायदा हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपका पेमेंट हो गया, मैंने बता दिया है। और कब आ रही है ये बहाली, कब आ रही है? तो 1 सप्ताह के अंदर इसकी बहाली आ रही है। और मैट्रिक में जो हैं, मैट्रिक में जो परिचारी के लिए आवेदन किए हैं उनको 45% से ऊपर मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और जो विद्यालय सहायक के लिए करेंगे आवेदन, जो विद्यालय सहायक के लिए करेंगे उनको भी 45% नंबर जो चाहिए ही, 45% चाहिए, यानी कि दोनों में 45% नंबर आपको चाहिए। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये बात का भुला नहीं जाइएगा कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा, समझ गए? कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना होगा बिहार विद्यालय क्लर्क के लिए, अनिवार्य है। वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का जुगाड़ आप किए हुए रहिएगा। कौशल विकास मिशन के तहत भी बहुत सारे बच्चे ने कंप्यूटर का डिग्री हासिल किया है, तो वो वैलिड है, समझ गए? या फिर आप किसी प्राइवेट संस्था से भी आप करते हैं तो वो भी वैलिड है, बशर्ते आप में मेरिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया और बहुत जल्द बहाली आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम 100% सफलता आपको मिल ही जाए तो लिंक है दिया हुआ मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के इसको आप खरीदिए, परचेज करिए और परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।